अरे भाई दीपाली, आओ ना। जीजा के साथ साली ना हो तो खाली खाली सा लगता है। मेरे साथ भी तो तुम्हारी पिक्चर होनी चाहिए। आकाश जीजा जी भी हामी भरते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा साले साहब आपने। अरे नैना, कहाँ है तुम्हारी बहन? मुझे भी फोटो लेना है सोनल के साथ, भेजो उसे। आज आरुष 2 साल का हो गया था। उसके जन्मदिन पर ही ऋषभ की बहन नैना, जीजा, आकाश और ऋषभ की साली दीपाली, ये सारे लोग जमा थे। ऋषभ मेहमानों की खातिर में लगा था, पर ऋषभ दीपाली का खास ख्याल रख रहा था क्योंकि वह पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई थी। इसलिए ऋषभ उसे पूरी कंपनी दे रहा था, जो ऋषभ की माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रात के खाने के लिए सभी डाइनिंग पर बैठते हैं। ऋषभ अपनी साली, जीजा और बहन की खूब आवभगत कर रहा था। जहाँ जीजा और बहन की बात होती तो माँ खुश हो जाती कि बेटा इतना मान दे रहा है दामाद बेटी को, पर साली की बात आती तो बुरा लगा। खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं, पर ऋषभ, दीपाली और सोनाली अपने कमरे में हंसी ठिठोली कर रहे थे। माँ जी सुनी तो कहती हैं, कितनी बेशर्म लड़की है, अपने जीजा के साथ इतना कौन हंसता और चिपकता है। तभी नैना के रूम से भी हंसने की आवाज आती है। रूम में जाकर देखा तो आकाश, सोनल और नैना कुछ गेम्स खेल रहे थे। यह देख माँ कहती है, सोनल, दामाद जी का पूरा ख्याल रखना, उन्हें बोर ना होने देना। सोनल और आकाश, आप दोनों को कुछ चाहिए तो मुझे कहना। आकाश ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं। आकाश ने कहा, माँ जी आप भी आइए ना। माँ ने कहा, नहीं, इस उम्र में आप लोगों के बीच क्या करूँगी, आप लोग ही खेलो। बहुत खुश होते हुए वहां से चली जाती है। सुबह होते ही माँ ने ऋषभ और सोनाली से कहा, कुछ शर्म लिहाज है, यह सब छोड़ चुके हो? ऋषभ ने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ जी ने कहा, इतनी जोर जोर से रात को तुम लोगों के हंसने की आवाज आ रही थी, पूरे घर में शोर हो रहा था, थोड़ा तो इज्जत करो। दोनों कुछ न कहते हैं, सिर नीचे कर चले जाते हैं। इधर दीपाली घर जाने की जिद करती है तो ऋषभ कहता है, आज रुक जाओ, कल चली जाना, रोज तुम कहाँ आती हो? आकाश जीजा जी, आप लोग भी रुकिए, कल चले जाइएगा। आकाश ने कहा, एक शर्त पर रुकेंगे। ऋषभ ने पूछा, वो क्या? आकाश बोला, पिकनिक पर चलेंगे। तभी ऋषभ मान जाता है और सभी पिकनिक पर जाते हैं। पिकनिक जाने के लिए खाने पीने का सामान रखा गया। ऋषभ जगह जगह पर दीपाली और सोनाली की पसंद की चीजें खरीदता है। वहीं आकाश भी नैना और सोनल की पसंद की चीजों को लेकर गाड़ी में रखता है। माँ जी को ऋषभ का दीपाली का ख्याल रखना अच्छा नहीं लग रहा था। सभी पिकनिक वाली जगह पर पहुँचते हैं तो माँ जी ऋषभ से कहती है, तुझे अपनी बहन की फिक्र नहीं है? जब से दीपाली आई है उसकी ही खातिर में लगा है। वाह बेटा, तू तो अभी से ही ससुराल वाला हो गया। ऋषभ ने कहा, अरे माँ ऐसा नहीं है, दीपाली पहली बार हमारे घर रुकी है ना, तो ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा, बस इसीलिए। और मैंने रास्ते में आपसे और सबसे पूछा था, पर आप सब ने मना कर दिया। यह बोलवा आगे चला जाता है। सभी जमीन पर दरी बिछाकर बैठ जाते हैं। आकाश सोनल के पास बैठता है। सोनल ने कहा, जीजा जी मुझे कार चलानी नहीं आती, आप सिखा देंगे? आकाश ने कहा, हाँ बिल्कुल, चलो अभी। सोनल बोली, पहले कुछ खा लेते हैं। आकाश ने कहा, मैं तुम्हें खिला दूंगा। माँ ने भी कहा, हाँ जाओ जाओ सीख लो। दोनों चले जाते हैं। इधर सब मिलकर अपना नाश्ता खाते हैं और गप्पे शप्पे मारते हैं। तभी आरुष रोना शुरू कर देता है। दीपाली और सोनाली उसे चुप कराने के लिए घुमाने ले जाती हैं। तभी आकाश और सोनल सामने से आते हैं। आकाश के हाथों में सबके लिए आइसक्रीम थी, पर सोनल और नैना की फेवरेट आइसक्रीम सोनल ने रखी थी। सोनल बोली, दीदी देखो ना, जीजू को मेरी भी पसंद की आइसक्रीम के बारे में पता है। नैना ने कहा, मेरा मन आइसक्रीम खाने को ही हो रहा था। इतने में आकाश का फोन बजता है और वह बात करने आगे बढ़ जाता है। नैना ने कहा, पता है माँ, आपके दामाद मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। मेरे कहने से पहले ही वो समझ जाते हैं कि मुझे किस चीज की जरूरत है और मेरी जरूरतों का सारा सामान ला के रख देते हैं। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैंने कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे जो इतने अच्छे दामाद मिले। नैना का भी बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे भी माँ का दर्जा देते हैं, हमारे एक फोन पर तुझे लेकर आ जाते हैं। तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे आकाश जैसा दामाद मिला। तभी पीछे से ऋषभ बोला, नहीं माँ, जीजू तो ससुराल वाले हो गए, एक फोन में चले आते हैं। सोनल और हमारा इतना ख्याल रखते हैं, नैना की तो कोई बात नहीं टालते, वह बीवी और ससुराल वाले हुए ना। माँ जी ने कहा, यह तू क्या कह रहा है, इतना अच्छा दामाद तो मिला है हमें। हाँ माँ, आपका दामाद आपकी बेटी का ख्याल रखता है, जरूरतों से ज्यादा ख्वाहिशों को पूरा करता है, आपको इतना मान सम्मान देता है कि एक फोन करने से ही घर आ जाता है। नैना के भी पसंद नापसंद का ख्याल रखता है, इसलिए बहुत अच्छा और नेक दामाद है। और आपका बेटा अपनी बीवी साली का ख्याल रखे तो बीवी का गुलाम,
ससुराल वाला है, यही बोलती हो ना। आप दामाद करता है तो अच्छा लगता है और बेटा करे तो बुरा क्यों लगता है। आपका बेटा भी तो किसी का दामाद है ना, किसी का पति है। अपनी ऐसी छोटी सोच और नजरियों को बदलिए माँ, नहीं तो घर में सिर्फ कलेश ही कलेश होंगे, प्यार नहीं रह जाएगा। माँ जी को भी बात समझ में आ जाती है और वो अपनी नजरें नीची कर लेती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी गलती मानती हैं और शर्मिंदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और कैसी लगी कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू।